नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर में 31 अक्टूबर से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। जीआर मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर ये पैदल मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरी और नेहरू पार्क में समाप्त हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सरदार पटेल को लौह पुरुष बताते हुए देश की एकता और अखंडता में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के योगदान को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। मार्च के समापन पर उपस्थित लोगों को एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सांसद भारत सिंह कुशवाहा और अन्य भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्कूली बच्चों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। से जानते देश और दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के दायित्व पर रहते हुए, पद पर रहते हुए जिस तरह से देश का एकीकरण करने की जो भूमिका उन्होंने निभाई, ये किसी से छिपी नहीं है। मित्रों, आप सबको ये भी अनुरोध करना चाहूंगा, गजराजा मेडिकल कॉलेज के सामने यहां से यात्रा प्रारंभ होगी, पद यात्रा प्रारंभ होगी और ऐसे स्थान से पद यात्रा प्रारंभ हो रही है। लोगों ने पूछा जब ये यात्रा का रूट तय हुआ कि कहां से इसका शुभारंभ करेंगे, तो लोगों ने पूछा कि कहां से करेंगे, तो मैंने कहा कि गजराजा मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने से, वहीं से, इसी स्थान से करेंगे जहां हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 5 दिसंबर 1948 को यहां मेडिकल भवन का लोकार्पण किया था। इसी जगह से हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। 30 अक्टूबर से लगातार सरदार पटेल जी को स्मरण करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की आयोजना देश में हो रही है। सरदार पटेल साहब हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और उनका कार्यकाल और उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, उसने उनको देश में लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चाएं निश्चित रूप से आज भी होती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि एक महापुरुष जिसने अपने त्याग, तपस्या और अपने निर्णयों से देश को मजबूत करने का काम किया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।